स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग शुरू से रिवीजन करते हैं। चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। आइए सवाल को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ए का मान जो है 135 मानेंगे और बी का मान जो है हम 225 मानेंगे। इसमें हमको कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला क्या होता है। का सूत्र क्या होता है। तो जो हम लोग विभाजन सूत्र जानते हैं, विभाजन सूत्र क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल होता है, या हम लोग इसको शॉर्ट में A इक्वल BQ प्लस R के फॉर्म में मानते हैं। चलिए हम लोग यहाँ सबसे पहले B का मान B ग्रेटर देन है A से, तो पहले हम भाज्य में रखेंगे 225 रखेंगे और B का मान यहाँ जो है, यहाँ कर लेते हैं यहाँ B बराबर और इसको A बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ B का मान क्या है 135 है। 135 में 225 का भागा देंगे। 135 में 225 का क्या करेंगे, भागा देंगे। तो एक बार में जाएगा, ये 0 हो गया, ये कितना बचा 9 और ये कट गया। फिर हम 90 से भागा देंगे 135 में, फिर ये 1 बार में जाएगा, फिर 1 बार में जाएगा, फिर इसको डिवाइड करते हैं यहाँ वाला अंक से, यानी हम लोग को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ भाग विधि से सभी लोग जानते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, ये 0 हो गया और इसी को हम लोग क्रम बाई क्रम लिखते जाएंगे। 135 से भागा दिए, एक बार में गया, एक यहाँ लिख देंगे और प्लस में जो इसका शेषफल बच रहा है, शेषफल यहाँ 90 बच रहा है। शेषफल यहाँ कितना बच रहा है, 90 बच रहा है, तो हम यहाँ 90 लिख देंगे और यहाँ चेक करेंगे क्या यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम उसको आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। फिर हम यहाँ जिससे डिवाइड किए थे यानी 135 को यहाँ रखेंगे और इसके रिमाइंडर से भागा देंगे। जैसे यहाँ तुम लोग देख रहे हो, यहाँ 90 से भागा दिया, एक बार में गया है और यहाँ शेषफल कितना बच रहा है, 45 बच रहा है। यहाँ भी अभी भी देख रहे हैं कि R का मान 0 नहीं आ रहा है, R का मान 0 नहीं आ रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर 45 से भागा देंगे। यहाँ देख रहे हैं 45 से भागा देने पर 2 बार में ये क्या हो रहा है, यहाँ पूरा कट जा रहा है, यानी शेषफल हमको 0 मिल रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कि रिमाइंडर R इक्वल 0। जब शेषफल का मान 0 आ जाए या पूरा वो अंक कट जाती है, तब हम एचसीएफ यहाँ देखेंगे कि वो पूरी अंक कौन काट रहा है। तो कहेंगे ये 45 इस अंक को यानी 90 को पूरा क्या कर रहा है, 2 बार में पूरा कट जा रहा है या शेषफल 0 आ जा रहा है। इस तरह यहाँ जो शेषफल होगा या जो पूरा इसको कटा देता है, तो यानी 45 ही इसको पूरा क्या कर दे रहा है, कटा दे रहा है। इसलिए हमारा यहाँ पूर्णतः आंसर 45 हो जाएगा। हमें ख्याल है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है। 1.1 का क्या कौन सा सवाल है, पहला सवाल है।
आइए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पहला का दूसरा सवाल देख रहे हैं। इसमें भी वही है, एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग को एचसीएफ निकालना है। जैसे हम लोग पिछले बार किए थे पहला सवाल, उसी तरह जस्ट हम लोग दूसरा भी करेंगे। आइए इसको हम लोग सीखते हैं। पहला काम है, सबसे बड़ा वाला जो मान है, सबसे बड़ा वाला मान को हम ए मानेंगे। सबसे बड़ा वाला मान को क्या मानेंगे? ए मानेंगे। और सबसे छोटा वाला मान को हम लोग बी मान लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि हमेशा ए जो है बड़ा होगा बी से, ये जो है बड़ा होगा बी से। तो हमें यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र आप लोग को पीछे वाले सवाल में बतला दिए हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम। ये कहता है भाज्य, अभी ए का मान, ए मतलब होता है भाज्य, ए का सैंबल भाज्य होता है। भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। यहाँ ए का मान क्या है? 238 220 है और बी का मान यहाँ 196 है। हम लोग 196 में भागा देंगे। 196 में हम लोग क्या करेंगे? भागा देंगे। यहाँ 38 220 में 96 का भागा लगाएंगे। 96 का भागा लगा रहे हैं हम लोग, तो 195 बार में 195 बार में ये संख्या जो है पूरा पूरा कट जा रहा है। 195 बार में ये जो अंक है पूरा पूरा क्या हो जा रहा है? 196 से कट जा रहा है। हम लोग पीछे इसको रब करके देख लेंगे। तो यहाँ कर रहे हैं कि 96 का भागा हम लोग लगाए हैं, तो 195 बार में ये संख्या पूरा पूरा क्या कर दे रही है? कट जा रहा है और यहाँ शेषफल 0 आ जा रहा है। तो हम बतलाए थे पीछे वाले सवाल में कि अगर शेषफल 0 होगा तो एचसीएफ यानी जिससे हम भागा दे रहे हैं वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ एचसीएफ क्या होगा बच्चा? तो कहेंगे यहाँ एचसीएफ 196 हो जाएगा, क्योंकि 196 अंक ही पूरा पूरा 195 बार में 38 220 को पूरा पूरा कटा दे रहा है हम। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो जो संख्या पूरा पूरा कटा दे रही है वही संख्या को हम लोग एचसीएफ मान लेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि ये सवाल आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू। आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 255 और 867। 255 और 867 सबसे बड़ी संख्या इसमें ए मानते हैं और सबसे छोटी संख्या को हम लोग बी मान लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है सूत्र कहता है कि भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। इसको हम लोग शॉर्ट में भाज्य को हम लोग ए से दर्शाते हैं, भाजक को हम लोग बी से दर्शाते हैं और भागफल को हम लोग छोटा क्यू से दर्शाते हैं और शेषफल को हम लोग छोटा आर से दर्शाते हैं। यहाँ देख रहे हैं हमेशा बी का मान हमेशा ए के मान से छोटा होना चाहिए। यानी हम लोग पिछले कक्षाओं में या हम लोग जानते हैं कि हमेशा भाज्य बड़ा होता है भाजक से। हमेशा भाज्य क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ हम रखेंगे 867 और इसमें भागा लगा देंगे 255 का। हम लोग यहाँ रफ करके देख लेते हैं। यानी 255 का हम लोग भागा लगाने जा रहे हैं 867 में। ये कितने बार में जाएगा? ये 3 बार में। 5 3 15, 15 1 16, 6 1 7 हो जाएगा। देख लेते हैं। 5 3 15 और 5 3 15 1 16
2 तिहाई 6, 1 7 होगा। इसको घटा लेते हैं हम लोग, तो घटाएंगे तो शेषफल 102 होगा। यहाँ शेषफल 102 है, यानी अब इसका भागा हम लोग करेंगे 255 में। इसका भागा हम लोग किसमें करेंगे? 255 में। यहाँ देख रहे हैं 2 बार में जाएगा, 2 दूनी के 4, 0 और 2, इसको घटा देंगे हम लोग, ये 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ कट जाएगा। फिर 51 को भाग लगाएंगे 102 में लगाएंगे भाग। यहाँ देख रहे हैं कि 2 बार में ये पूरा पूरा क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। यानी 51 वो संख्या है जो 2 को पूरा पूरा क्या कर दे रही है? काट दे रही है। तो बतलाए थे आप लोग को कि जो पूरा पूरा काट दे, यानी जिसका शेषफल 0 आ जाए, वही क्या होता है? तो वही एचसीएफ होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, यानी 255 गुणे 3 करेंगे और यहाँ शेषफल कितना बच रहा है? 102 बच रहा है। अभी भी यहाँ आर का मान यानी शेषफल अभी भी मतलब 0 नहीं आया है, तो हम उसको क्या कर देंगे? नॉट इक्वल 0, यानी 0 नहीं है। आर क्या है? यहाँ 0 नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? इसको पहला स्टेप मान लेंगे। फिर दूसरा स्टेप में यहाँ क्या है? भाज्य है। यहाँ क्या है? भाज्य है। और यहाँ ये क्या है? तो भाजक है। ये क्या है? भाज्य है। तो यानी 255 में हम लोग भागा लगाएंगे 102 का। तो यहाँ देख रहे हैं कितने बार में जा रहा है? 2 बार में जा रहा है। तो यहाँ गुणे 2 कर देंगे। इसका शेषफल कितना बच रहा है? तो 51 बच रहा है। यहाँ शेषफल 51 है। यहाँ अभी भी देख रहे हैं कि आर का मान 0 नहीं हो रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरा स्टेप में क्या है? तो 102 में हम लोग भागा लगा रहे हैं 51 का। यहाँ देख रहे हैं कि 2 बार में क्या कर रहा है? पूरा पूरा कटा दे रहा है। यानी यहाँ से आर का मान हमको क्या मालूम हो गया कि आर यहाँ 0 है। आर का मान कितना है? 0 है। तो हम बतलाए थे आप लोग को कि जब आर का मान 0 हो जाता है, जो संख्या उसको कटा रही है वो संख्या को ही हम लोग क्या मानेंगे? एसीएफ मानेंगे। क्या मानेंगे? तो यहाँ एसीएफ कितना हो जाएगा बच्चा? 51 हो जाएगा। यहाँ एसीएफ कितना होगा? 51 हो जाएगा। आप लोग को पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।